आप सभी को शांतिमय अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो। श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान। यही मेरा इष्ट प्रभु, शुद्धात्म ही निज परमात्मा। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम। शुद्धात्म ही मेरा नाम, संवेदन ही मेरा रूप। आत्म प्रदेश ही मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण। करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण, पाऊँ पद निर्वाण। अंतर्मुख मार्ग को अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मध्यानी रत्नत्रय दिगंबर मुनि महाराजों ने, दिगंबर आचार्य भगवंतों ने बताकर अनंत उपकार किया है। उसी प्रकार जगन माता द्वादशांग जिनवानी श्रुत देवी अंतर्मुख मार्ग बताकर अनंत उपकार किया है। इन तीनों को अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मदेव को, यानी अपने आप को, ध्यान का ध्येय, ध्यान का साधन, ध्यान का आधार, मोक्ष का मूल, निज शुद्ध आत्मदेव को यानी अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए जड़ शरीर में अपना अस्तित्व का अनुभव कीजिए। आप जड़ शरीर में कहाँ से कहाँ तक है, आपको अपना फीलिंग, आपको अपना एहसास महसूस फीलिंग, आपको अपनी मौजूदगी का एहसास महसूस फीलिंग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें। हम हमारे एहसास महसूस फीलिंग मौजूदगी पर मन रखने से, मन स्थिर करने से आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि आनंद सुख शांति तो अपना स्वभाव है, अपना गुण है। अपने को अपने पर मन को स्थिर करने से आनंद का अनुभव होता है, और अपना मन को पर के ऊपर स्थिर करने से, पर द्रव्यों पर मन को स्थिर करने से दुख का अनुभव होता है। यही अंतर्मुख बहिर्मुखता का अंतर है।
अपने संवेदन पर एहसास महसूस फीलिंग मौजूदगी पर मन को स्थिर करना अंतर्मुक्ता है, और पर के ऊपर हमारा मन को स्थिर करने से करना उसी को बहिर्मुक्ता कहते हैं। शांति का अनुभव करें, कोई चिंता विचार नहीं। आत्मा शरीर में है, आत्मा शरीर प्रमाण है। जितना शरीर की लंबाई चौड़ाई मोटाई है, उतना ही आत्म प्रदेशों का आत्मा का अस्तित्व की लंबाई चौड़ाई मोटाई है। आत्मा का कोई आकार नहीं, फिर भी संवेदन है। आत्मा दिखता नहीं, फिर भी हमको एहसास महसूस होता है। आत्मा का एक प्रदेश भी हमको संसारी जीवों को दिखता नहीं, फिर भी हमको अपना एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। वही आत्मा है। जड़ शरीर शव में जो मुर्दा है, मुर्दे में किसी प्रकार का एहसास महसूस, सुख दुख का एहसास महसूस, ठंडा गर्म का एहसास महसूस, अपनेपन का एहसास महसूस, अपनी मौजूदगी का, अस्तित्व का, सत्ता का फीलिंग होता नहीं। और जिस शरीर में अस्तित्व का, सत्ता का फीलिंग एहसास महसूस होता है, तो समझ लीजिए, मान लीजिए वह आत्मा है, वह शरीर का नहीं। शरीर फीलिंग शरीर में होने पर भी शरीर का नहीं, आत्मा शरीर में रहने पर भी शरीर का नहीं, शरीर से भिन्न है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को आत्मा का शरीर का लक्षण, आत्मा का शरीर का स्वरूप, आत्मा का शरीर का स्वभाव मालूम न होने से, उसका ज्ञान न होने से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर मानता है। इस जड़ शरीर में जो दिखता है हाड़ मांस चमड़े का, वह शरीर है, उतना ही शरीर है, और कोई अधिक शरीर नहीं। पर उसी जड़ शरीर के अंदर, हाड़ मांस चमड़े नस के अंदर, नसों के अंदर जो भी धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग, ठंडा गरम फीलिंग, कठोर नरम फीलिंग, सुख दुख का अनुभव फीलिंग, जो भी फीलिंग होता है, अपने अस्तित्व का फीलिंग होता है, वह आत्मा ही है, आत्मा के प्रदेश है, आत्मा की सत्ता अस्तित्व है। वह मुर्दे में, जड़ पदार्थों में, विषय भोगों में, संपत्ति में, मकान में, अधिकार में नहीं। हमारा सुख तो हमारे अंदर है, हमारा संवेदन तो हमारे अंदर है, आपके अंदर नहीं। आपका संवेदन एहसास महसूस मौजूदगी तो आपके अंदर है, मेरे इस जड़ शरीर में नहीं। हम हमारे अस्तित्व पर मन को स्थिर करें, वह फीलिंग हो रहा है। सुगंध दिखता नहीं, फिर भी हमको सुगंध का एहसास महसूस फीलिंग होता है। उसी प्रकार आत्मा दिखता नहीं, फिर भी हमको एहसास महसूस हो रहा है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर। आत्मा शरीर बॉडी में होने से, रहने से हमको एहसास महसूस मौजूदगी का फीलिंग हमको शरीर के अंदर ही होता है। पर वह शरीर का नहीं, स्पर्श जो होता है, स्पर्श का अनुभव जो होता है, वह आत्मा का है, प्रदेश का है, आत्मा के अस्तित्व का, सत्ता का है। वह शरीर में होने से शरीर का नहीं। हम हमारे अस्तित्व एहसास महसूस पर मन लगाने से आनंद का अनुभव होता है। आनंद शांति का अनुभव कीजिए। यह मूल मार्ग है।
मूल मार्ग सांभळो जिननो रे, मूल मार्ग सांभळो जिननो रे। जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा बताया गया मूल मार्ग, आत्म मार्ग, आत्मधर्म, शुद्धात्म धर्म, वस्तु धर्म, अहिंसा परमो धर्म, मूल मार्ग को संभाल के रखिए, संरक्षण रक्षा कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, उसका संवर्धन कीजिए, अभिवृद्धि कीजिए, विकास कीजिए, उन्नति कीजिए, जीर्णोद्धार कीजिए, पुनरुत्थान कीजिए। पांव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व का अनुभव करना ही मूल मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, और कोई मोक्ष मार्ग नहीं। अपना संवेदन करना ही सम्यक ज्ञान है, अपना अस्तित्व को अपना मानना सम्यक दर्शन है, और अपने अस्तित्व पर मन को स्थिर करना सम्यक चारित्र है। और कोई रत्नत्रय नहीं, अपना ध्यानाभ्यास करना ही रत्नत्रय है। ध्यानाभ्यास नहीं करना वह रत्नत्रय नहीं। ध्यानाभ्यास के बिना रत्नत्रय सम्यक्त्व नहीं, और सम्यक्त्व के बिना, रत्नत्रय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष नहीं। इसीलिए आत्म ध्यानाभ्यास ही मोक्ष मार्ग, सम्यक्त्व मोक्ष है। अपने में परमानेंट लीन होना ही मोक्ष है। हमको अब 3 भव में यही काम करना है, 3 भव के अंदर मुक्ति जाना है। यह संसार बहुत दुखमय है। संसार के अंदर मेरा सुख नहीं, मेरा सुख तो मेरे पाँव से लेकर सिर तक है। अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक दौड़ाइए। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ अपनेपन का एहसास महसूस, मौजूदगी का एहसास महसूस, फीलिंग होता है, धड़कन फड़कन होता है, जहाँ जहाँ आपको मैं हूँ ऐसा लगता है, नाखून, बाल और दांत छोड़कर शरीर के बड़े बड़े छोटे छोटे सभी अंग उपांगों में आपको मैं का अनुभव हो रहा है, आपको बॉडी का फीलिंग हो रहा है, आपको शरीर का फीलिंग हो रहा है। ऐसा संसारी जीव मानता है, पर वह बॉडी का, शरीर का फीलिंग नहीं, वो आत्मा का फीलिंग है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। पाँव की उंगली, हाथ की उंगलियां, पेट की लंबाई चौड़ाई मोटाई, पीठ की लंबाई चौड़ाई मोटाई, दोनों कान की लंबाई चौड़ाई मोटाई, नाक की लंबाई चौड़ाई मोटाई। यह शरीर ध्यान नहीं, ये जड़ का ध्यान नहीं, ये मिथ्या ध्यान नहीं। हम तो उन शरीर के अंगों पर स्थित जो आत्म प्रदेश है, दिखते नहीं फिर भी हमको शरीर का अंगों का फीलिंग हो रहा है, ऐसा दुनिया कहती है, ऐसा लोक कहता है। पर जैन धर्म कहता है, आपको जिस बॉडी का फीलिंग हो रहा है, आपको जो शरीर का फीलिंग एहसास महसूस हो रहा है, वह शरीर का नहीं है भाई। हे भव्य जीव, हे निज परमात्मा शुद्धात्मा, हे भगवान आत्मा, वह शरीर का, बॉडी का फीलिंग नहीं, वह तेरा ही तेरा आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का एहसास है। हे भाई,
थोड़ा सा अपना आंखें खोलिए और जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा गुरु कहता है उसकी परीक्षा करो, अनुभव करके देख लो, तुम्हारा जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारा जीवन सार्थक सार्थक कृत्य कृत्य हो जाएगा और तुम शीघ्र ही कम से कम भवों में मुक्ति चले जाओगे। ऐसा गुरु अनंत कृपा करके करुणा से बताते हैं। आपका शरीर मस्तक की लंबाई चौड़ाई का मोटाई का अनुभव करें। देखिए आपने जड़ शरीर के अंगों में जो आत्मा के प्रदेश मैं का एहसास महसूस फीलिंग अपनी मौजूदगी का जो एहसास हो रहा है उस पर आपने मन लगाया है, उस पर आपने मन स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ मन लगाने से आनंद 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 आनंद, निश्चिंत निश्चिंत निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, आनंद शांति का अनुभव होता है। उसमें कोई राग द्वेष विकार नहीं, उसमें कोई पुण्य पाप भावना नहीं, पुण्य पाप टेंशन विकार से रहित अपना आत्मा का सहज आनंद सहज सुख है। सहजानंद स्वरूपो हम, सहजानंद स्वरूपो हम। मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय से प्राप्त सुख स्वरूप नहीं, मैं साधना के द्वारा क्षयोपशम उपशम के द्वारा उत्पन्न हुआ सुख स्वरूप नहीं, मैं पर्याय सुख स्वरूप नहीं, मैं केवल ज्ञान सुख स्वरूप नहीं, मैं अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला द्रव्य सुख स्वरूप हूँ, द्रव्य सहज सुख स्वरूप हूँ, सहजात्म स्वरूप हूँ। कोई भी मेरा ध्यान करे या नहीं करे, मैं मेरा ध्यान करूं या नहीं करूं, पर मेरे अंदर असंख्यात प्रदेशों में पांव से लेकर सिर तक मेरे आत्म प्रदेशों में अनादिकाल से अनंत काल तक सहज सुख सदा भरा पड़ा है, सदा भरा पड़ा है। उसको देखने वाला अनुभव करने वाला भव्य जीव चाहिए, पात्र जीव चाहिए। जो पात्र भव्य जीव उस सहज सुख आनंद संवेदन अस्तित्व सत्ता महसूस एहसास महसूस फीलिंग पर मन लगाता है, उसको निर्विकल्प आत्मानुभूति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय प्राप्त होते हैं। वह आत्मा का पर्याय सुख है, परिवर्तनशील सुख है। वो कितना भी परिपूर्ण हो, कितना भी अव्याबाद सुख हो, कितना भी अनंत सुख हो, वह पर्याय में उत्पन्न सुख है। पर जो द्रव्य में सुख है, जो द्रव्य में प्रदेशों में भरा पड़ा है, जो सहज सुख है, जो इनबिल्ट सुख है, जो द्रव्य सुख है वो इनबिल्ट सुख है। जैसे मोबाइल में इनबिल्ट स्टोरेज होता है,
जो मोबाइल में इनबिल्ट मेमोरी होती है और एक ऊपर से एक्स्ट्रा इनबिल्ट आउटपुट मेमोरी कार्ड डालते हैं, उसी प्रकार जो द्रव्य का सहज सुख है वो इनबिल्ट मेमोरी है, वह इनबिल्ट सुख है, वह ऑलवेज सुख है, वह मेड बाय कंपनी सुख है। और जो हम पर्याय में साधना करके पुरुषार्थ करके मोक्ष पुरुषार्थ करके हम ध्यानाभ्यास करके हम जो अपवित्र पर्याय को पवित्र बनाते हैं, इस संसार में अपवित्र पर्याय को पवित्र बना रहे हैं, जो हम अनिमा गरिमा महिमा सिद्धियां प्राप्त करेंगे, जो मुनिगण 64 रिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो मुनि श्रावक सम्यक दर्शन निर्विकल्प आत्मानुभूति रत्नत्रय प्राप्त करते हैं, वह आउटपुट मेमोरी कार्ड है, वह आउटपुट स्टोरेज है। जो आउटपुट स्टोरेज है इन मेमोरी कार्ड है वह पर्याय सुख है, और जो द्रव्य का अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला जो द्रव्य का सहज सुख है वह इनबिल्ट मेमोरी इनबिल्ट स्टोरेज है। मैं असंख्यात प्रदेश आत्मा हूँ, मैं पर्याय रूप आत्मा नहीं। पांच ज्ञान मैं नहीं, पांचों ज्ञानों का जो मूल ज्ञान तत्व है वो मैं हूँ। मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम, ये तो मेरे आत्म प्रदेश पे प्रकट होते हैं, मेरे ज्ञान के खजाने से प्रकट होते हैं ये पांचों ज्ञान। शांति 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 का अनुभव करें। आत्मा की महिमा अपरंपार है, अनंत है, विराट है, विराट है, अनंतानंत है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पांचों परमेष्टि अवस्थाएं आत्मा की अवस्थाएं हैं। पंच परमेष्टि पूज्य हैं, शुद्धात्मा असंख्यात प्रदेश परम पूज्य है। पंच परमेष्टि आराध्य हैं, वर्तमान आराध्य हैं। शुद्धात्मा अनादि अनंत काल तक आराध्य है। मैं शुद्धात्मा हूँ, सिद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। जो 6 महीने तक आत्मा 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 चिंतन करे, ध्यान करे, जो भव्य जीव आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पाँव से लेकर सिर तक जो एहसास महसूस होता है वही मैं आत्मा हूँ, वही मैं आत्मा भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो 6 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक, कम से कम 1 दिन 1 हफ्ता तक जो चिंतन मनन ध्यान करता है, निरंतर स्मरण करता है, उसको निर्विकल्प आत्मानुभूति शीघ्र ही प्रकट हो जाता है। समयसार कलश में, समयसार ग्रंथ के अंतर्गत समयसार कलश में आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं 6 महीने तक हम जो कहते हैं वो काम करो।
आत्मा का चिंतन मनन ध्यान करो। सदा उड़ते बैठते खाते पीते उड़ते बैठते बोलते सभी शुभ अशुभ काम करते 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 समय भी अपना याद करो, अपना स्मरण करो, अपना महसूस एहसास महसूस फीलिंग करो, अपनी सत्ता का एहसास महसूस फीलिंग करो। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 6 महीने के अंदर आपको आत्मानुभूति निर्विकल्प सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। यदि नहीं होता है तो हम मोक्ष मार्ग के नायक, हम मोक्ष मार्ग के लीडर, हम मोक्ष मार्ग के धर्म नेता, हम आपको ये वादा करते हैं। हम खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप आत्मा का ध्यान कीजिए, आत्मा का स्मरण कीजिए। ऐसा समय सार कलश ग्रंथ में आचार्य भगवान अमृतचंद्र ने कहा है, शांति 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 का अनुभव करें। उसी प्रकार समय सार की 17वीं 18वीं गाथा में हम कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद भगवान। आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है, अज्ञानी ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, श्रावक मुनि, सबको आत्मा का अनुभव हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कोई कहता है हमको आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, कोई श्रावक कहता है हमको आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, और कोई मुनि कहता है कि चौथे गुण स्थान में आत्मा का निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती है। कुंद कुंद आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। आत्मा आत्मा का अनुभव करते हुए भी आत्मा अपना अनुभव को शरीर का अनुभव मानता है, अपना स्पर्श को शरीर का स्पर्श मानता है। यही तो मिथ्यात्व है, यही तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, यही तो संसार मार्ग है। शांति शांति का अनुभव कीजिए। अपने मन को अपने अस्तित्व पर घुमाते रहिए, पांव से लेकर सिर तक। आज का ध्यान अभ्यास अपने मन को सभी जगह धीरे से धीरे से धीरे से घुमाते जाना है। रुक रुक के मन लगाते जाना है, और बाद में अपने मन को वेग गति से, स्पीड रूप से, वेग गति से अपने मन को अपने अस्तित्व पर घुमाना है। आपको जैसा चाहिए वैसा करते जाइए। अपने मन को अपने एहसास महसूस फीलिंग पर मन को लगाइए, स्थिर करने का कोशिश कीजिए। शांति शांति का अनुभव करें।
अपने दोनों हाथों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आपको हाथों में अपने अस्तित्व का अनुभव हो रहा है। आपको अपने हाथों में अपनी मौजूदगी का अनुभव हो रहा है। अपने इस जड़ हाथों में आपको अपना मैं पने का, अपने पने का एहसास हो रहा है। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, आपको ये मेरा हाथ है, इस हाथ में मैं हूँ, मैं रहता हूँ, ये हाथ मेरा है, ये हाथ ही मैं हूँ। इस प्रकार आपको 3 प्रकार का एहसास आपको हाथ में, पाँव में, सब जगह हो रहा है, पूरे बॉडी में। वह आत्म प्रदेशों का है, आत्मसत्ता का है। वह शरीर का संवेदन स्पर्श नहीं। एक द्रव्य का संवेदन अनुभव दूसरा द्रव्य कर सकता नहीं। एक जीव दूसरे जीव का संवेदन का अनुभव कर सकता नहीं। एक जीव पुद्गल शरीर का अनुभव कर सकता नहीं। एक पुद्गल जड़ होने से जीव का संवेदन कर सकता नहीं। यह जैन धर्म का शाश्वत नियम है, वस्तु स्वरूप का शाश्वत नियम है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, निस्संदेह होकर ध्यानाभ्यास कीजिए। शुभचंद्र भट्टारक, आचार्य श्री शुभचंद्र भट्टारक मुनि महाराज ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहते हैं, प्रत्याहार धारणा ध्यान अधिकार में कहते हैं, अष्टांग योग अधिकार में कहते हैं, इस प्रकार ध्यान कीजिए। इस प्रकार ध्यान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा निर्मल ज्ञानी मुनियों ने कहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस प्रकार 90 ग्रंथों में अंतर्मुक्ता का मार्ग है। यह मार्ग मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ है, महादुर्लभ है। ऐसा मार्ग हमको बहुत बार मिला भी है, पर हमने माना नहीं, अभ्यास किया नहीं। हमने बीच में छोड़ दिया। आधा अभ्यास करके हमने बीच में डाउट करके, संदेह करके हमने छोड़ दिया। हम आत्मा में शाश्वत स्थिर नहीं हुए। एक समय तक हमने आत्मा में स्थिरता नहीं पाई, इसीलिए हमको निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं हुई। अब हमको यह मोक्ष मार्ग मिला है। अब ऐसा स्वर्णिम अवकाश, स्वर्णिम अवसर हम अब नहीं खोएंगे। इसको सदा हम संभाल के रखेंगे। इसका परिपालन अनुपालन करेंगे। मैं मेरा ध्यान सुबह से लेकर रात तक सुबह से उठकर रात को सोने तक सभी काम करते करते भी इस प्रकार मैं अपना संवेदन एहसास बॉडी का फीलिंग करता रहूँगा, शरीर का फीलिंग करता रहूँगा। शरीर के बॉडी के फीलिंग पर मन को लगाऊंगा, क्योंकि वह बॉडी का शरीर का फीलिंग नहीं, वह आत्मा का अस्तित्व का प्रदेशों का फीलिंग है। आत्मा के प्रदेश हैं, इसकी क्या साक्षी है, इसका क्या प्रमाण है? जो आपको हाथ पाँवों में संवेदन होता है तो मान लीजिए शरीर के अंदर आत्मा है। और यदि आपको शरीर के अंदर एहसास महसूस फीलिंग धड़कन फड़कन नहीं होता है तो मान लीजिए
इस शरीर के अंदर से आत्मा निकल गया है। यह शरीर पहला सजीव था, अब निर्जीव हो गया है। निर्जीव अर्थात मुर्दा हो गया है। यही वेद विज्ञान है। इसको मान लीजिए और आपका जीवन सार्थक कृत्य हो जाएगा। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत 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 उपकार किया है। उनको अनंत 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 साष्टांग नमस्कार करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मदेव को, निज परमात्मदेव को भी पांव से लेकर सिर तक अनंत 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 नमन करते हुए, अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं समाप्त करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए दोनों हथेली आँखों पर रखिए, धीरे से आंखें खोलिए और आँखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखें। मन में आँखों में जड़ शरीर के अंगों का आकार और वर्ण न लाइए और न देखिए। पाँव से लेकर सिर तक जड़ शरीर में अपना एहसास महसूस फीलिंग के ऊपर मन लगाइए, वही आत्मा है। आंखें बंद कीजिए और एक हथेली पहला उठाकर घुटने पर रखें, बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखिए। शांति का अनुभव कीजिए। आपका मन टेंशन चिंता से मुक्त हो गया। आराम आराम शांति का अनुभव हो रहा है। यही संवर तत्व है। आपका शरीर भी हल्का हो गया, आपका यह मन भी हल्का हो गया और आपका इस जड़ शरीर के अंदर जो मैं का एहसास महसूस मौजूदगी स्वरूप जो ज्ञान शरीर आत्मा है, संवेदन शरीर आत्मा है, आत्मा भी हल्का हो गया। यही तो निर्जरा तत्व है। पाँव से लेकर सिर तक आपको जो मैं का अनुभव होता है, एहसास महसूस फीलिंग, यही जीव तत्व है। और अभी तक आधा घंटे तक आपने इसी पर मन को स्थिर करके, अपने एहसास महसूस फीलिंग पर मन को स्थिर करके आपने जो आनंद 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 में लीन थे, यही मोक्ष तत्व है। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देवशास्त्र गुरुओं ने कहा है। उनको अनंत नमन करते, निज शुद्धात्मदेव को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए ओम शांति शांति शांति। आप सभी भगवान आत्मा है। आप सभी को अभिनंदन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः।